नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी बीरम बाबल आप सभी का बाबल एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अपन चल रहे इतिहास विषय को गति दे रहे हैं। तो इसमें अपन आज कल जो अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियो में इतिहास का कालक्रम, उसमें अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा था। उस 3 भागों में जो बांटा, पहला पाषाण काल या जिसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, दूसरा आदि ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। अपन उसमें आगे बढ़ते बढ़ते कल जो है पहुंच गए थे नंद वंश तक। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मगध पे अपना शासन स्थापित किया। तो आज अपन शुरू करेंगे मौर्य वंश का कालक्रम। और मौर्य वंश के बाद में जो है शुंग है, कण्व है, सातवाहन है, और उसके बाद में जो अपना गुप्त शासन आएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज अपन चलते हैं इतिहास के कालक्रम पे पार्ट 2 में। भारतीय इतिहास का जो कालक्रम है, कालक्रम आना जरूरी है इतिहास में। अगर अपन को कालक्रम समझ में आ गया, अपने माइंड में डायग्राम बन गया, तो फिर तो सारी की सारी समझ में आई जाही। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल कब शुरू हुआ? तो इनमें भी देखो भैया, मौर्य काल में भी बहुत रागड़ते हो रही है कि कद शुरू हुई हो, लेकिन मौर्य काल जो है 322 में या 323 या 319, ये 3 तिथियां बताते हैं। तो मौर्य वंश जो है अपन मान लेते हैं 323 में देखो सिकंदर वापस गया था और मर गया था। 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पे आक्रमण किया और पंजाब से आक्रमण करके इसने 319 ईस्वी पूर्व में जो है 319 या 322 ईसा पूर्व में इसने क्या किया था? मगध पे सिंहासन ग्रहण किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसके बाद में दूसरा शासक आया बिंदुसार। इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जब जन्म हुआ था तो जन्म के समय इसके ललाट पे एक जहर का बिंदु था, ऐसा माना जाता है। और ये पहला सर्जिकल सम्राट है। क्या है? सर्जिकल सम्राट है। ये शल्य चिकित्सा से, ऑपरेशन से पैदा हुआ था। तो इसका जो कालक्रम बताया जाता है वो 298 से लेके 273 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार का पुत्र हुआ था अशोक। सम्राट अशोक जो है, महान सम्राट अशोक बोलते हैं। इन्होंने 273 से लेके 236 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब इनके बाद में जो इनके उत्तराधिकारी आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है उत्तराधिकारियों ने जैसे
इसमें दशरथ का भी नाम आता है। तो इन्होंने 236 से लेके 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब क्या होता है, इनका जो अंतिम राजा है वो बताया जाता है बृहद्रथ। बृहद्रथ ने अंतिम 184 में बृहद्रथ को शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। शुंग वंश की स्थापना किसने करी साथियों? शुंग वंश की स्थापना करी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग जो है 184 ईसा पूर्व में बने। इसके बाद में इनके जो आगे उत्तरवर्ती शासक जो आए, उत्तराधिकारी आए, उन्होंने क्या किया, 148 में शासन शुरू किया। इनका जो काल है पुष्यमित्र शुंग का 184 से लेके 148 के बीच में माना जाता है। अब जो पुष्यमित्र शुंग के कुछ छोटे मोटे उत्तराधिकारी थे, उन्होंने 148 से लेके 75 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर क्या हुआ, 75 जो ईसा पूर्व है उसमें अंतिम जो राजा था देवभूति। कौन था? देवभूति। इस देवभूति को हरा करके दूसरा वंश की स्थापना करी जिसका नाम आता है कण्व वंश। और कण्व वंश की स्थापना करी वसुदेव ने। किसने करी? वसुदेव ने। वसुदेव ने जो है 75 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब इसके बाद में अंतिम कोई राजा का नाम आता है सुशर्मा। और सुशर्मा को हरा के सातवां युग में प्रवेश करते हैं अपन। और सातवां वंश का पहला राजा होता है सिमुक। कौन होता है? सिमुक। इन्होंने 330 ईसा पूर्व में शासन ग्रहण किया। इसकी देखो, वसुदेव जो है 75 ईसा पूर्व में बना, लेकिन इसका 30 तक नहीं आता है। इसका जो है अंध युग में आ जाता है, थोड़ा पता कम चलता है। इसलिए 30 ईसा पूर्व में सुशर्मा था और सुशर्मा को मार के सिमुक राजा बना, जो सातवां वंश है। अब सातवां वंश जो है यहाँ से शुरू होता है 30 ईसा पूर्व से। और इनके गौतमी पुत्र सातकर्णी है। गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इसने 130 से 159 ईस्वी पे तक शासन किया बता रहे हैं। इसी समय क्या होता है, साथ साथ में इस पे सातवानों के बाद शक आते हैं। और शकों के बाद में यूनानियों का भी कुछ जो है हिंद यूनानी राजाओं ने भारत पे आक्रमण किया, उसके बारे में अपन देखते हैं। कलिंग का चेदी वंश, इसमें महाराजा खारवेल का नाम आता है।
कलिंग का चेदी वंश से इसमें महाराजा खारवेल का नाम आता है। इसके बाद में हिंद यवन आक्रमण होता है। हिंद यवन आक्रमण में कौन कौन है? इसमें 4 ऐसे हिंद यवन राजा है जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया। यूथिडेमस के बाद में आता है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस के बाद में आता है यूक्रेटाइडिस और यूक्रेटाइडिस के बाद में आता है सबसे मेन जो है मिनांडर और नागसेन के बीच में वार्तालाप हुआ था। बौद्ध भिक्षु वो नागसेन जो है वो मिनांडर से वार्तालाप करता है, शास्त्रार्थ करता है, जिसका मिलिंद पदों में वर्णन है। इसके बाद में अपन देखते हैं तो आ जाते हैं शक। शकों में क्या है? 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा है तक्षशिला के शक, जिसमें 3 है। तक्षशिला पर राज्य करने वाले शक जो है 3 है। पहला है मेउस, और मेउस के बाद में एजेज के बाद में आता है अपने पास एजिलिसेज, और एजिलिसेज के बाद में कौन आता है? एजेज सेकंड। इनका थोड़ा थोड़ा तक्षशिला में इन्होंने राज्य किया था। अब जो क्षत्रप है वो है मथुरा। शक जाति में ही मथुरा के जो शासक थे, शक शासक, वो कहलाते थे क्षत्रप। मथुरा के शक क्षत्रप। ये जो शक क्षत्रप है, इनकी 2 शाखाएं हैं। एक मथुरा के पूर्वी और एक पश्चिमी शाखा महाराष्ट्र के। तो इनमें राजूल और सोडास 2 नाम आते हैं। राजूल और सोडास। इसके बाद में पश्चिमी जो क्षत्रप है वो महाराष्ट्र में शासन कर रहे थे। ये मुख्य थे मेन क्षत्रप। जो शक थे यही थे, जिसमें भूमक महाराष्ट्र के पश्चिम क्षत्रप में सबसे पहला संस्थापक भूमक आता है, और भूमक के बाद में मुख्य जो था नेहपान जो है 119 से 125 ईस्वी का काल इसका था। बाकी इनका कालक्रम, फिक्स कालक्रम, निश्चित कालक्रम अपने को नहीं मिलता है। इनको जो है सेहरात भी कहते हैं, सेहरात वंश भी कहते हैं। और इसकी एक शाखा जो है मालवा के तरफ थी, वो कहलाते हैं चष्टन। मालवा के क्षत्रप, ये किसकी शाखा है? ये चष्टन वंश है, और ये सेहरात वंश है। महाराष्ट्र वाले सेहरात वंश के हैं, भूमक नेहपान, और मालवा के जो है वो चष्टन वंश के है। पहला चष्टन था, और चष्टन के बाद में जयदामन था। चष्टन और जयदामन ऐसा बताते हैं कि इन्होंने एक साथ ही शासन किया था, दादा पोते ने। इसके बाद में चष्टन के बाद में आता है रुद्रदामन प्रथम। और रुद्रदामन प्रथम के बाद में जो है जीवदामन, और जीवदामन के बाद में रुद्र सिंह फर्स्ट हैं। जीवदामन
और रुद्र सिंह फैस्ट। रुद्र सिंह फैस्ट का जो है कालक्रम 181 ईस्वी से लेके 188 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद में अपन शक तक चल गए थे और शकों के बाद में जो है पहलव। पहलव है, इसमें मुख्य रूप से 3 शासक हुए हैं। वोरोनिज, वोरोनिज के बाद में स्पेलिडस, और स्पेरेस के बाद में गोंडोफर्निस। ये जो है पहलव वंश के 3 शासक हुए, जिन्होंने गोंडोफर्निस है, इसने 20 ईस्वी से 40 ईस्वी के बीच में शासन किया बता रहे हैं। अब जो है कुषाण आता है। कुषाण जो वंश है, इस कुषाण वंश का प्रथम शासक जो आता है वो है कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस ने 65 ईस्वी तक इसने शासन किया। कुजुल कडफिसेस के बाद में आता है विम कडफिसेस। विम कडफिसेस ने 65 से 78 ईस्वी तक शासन किया। और इसके बाद में जो है सबसे इम्पोर्टेंट शासक कुषाण काल का कनिष्क, जिसकी इसी के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के अशोका विहार में हुई थी, जिसका शासनकाल जो है 78 ईस्वी से लेके 102 ईस्वी माना जाता है। इसके बाद में छोटे मोटे जैसे हुविस्क है। हुविस्क के बाद में कनिष्क सेकंड है। कनिष्क सेकंड के बाद में वासुदेव है। ये लगभग ऐसे राजा हुए थे जिनका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। और इनकी अपन तिथियां देखें तो 102 से लेके 106 ईस्वी तक ये हुविस्क रहा, और 106 से लेके 140 तक जो है कनिष्क सेकंड रहा। ये लंबे समय तक रहा, लेकिन कोई मजबूत राजा नहीं थे। और 140 से 176 तक वासुदेव रहा। अब इसके बाद में परवर्ती जो कुषाण शासक हुए थे, इनके छोटे मोटे उत्तराधिकारी हुए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 176 से लेके 230 ईस्वी तक छोटा मोटा शासन करते रहे। और 230 में जो है ये कुषाण वंश ख़त्म हो जाता है। और 230 से लेके 319 ईस्वी तक का काल जो है वो परवर्ती या पूर्व गुप्त काल या उत्तर गुप्त काल, इसमें इसको पूर्व गुप्त काल भी कह सकते हैं अपन, जिसमें बहुत सारे राजा हुए थे, जैसे नागवंश है,
इसके अलावा वाकाटक है, मोखरी है, इन्होंने शासन किया था। अब अपन अगले वीडियो में जो है गुप्त काल का कौन कौन से राजा किस काल में हुए उसको पढ़ेंगे। आपने यहाँ तक वीडियो वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं आपसे दूसरी बार निवेदन करूँगा, बार बार निवेदन करूँगा कि वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसमें कोई गलती है, कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट करें और लाइक वाला बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।